नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले ड्राज के बारे में। क्या ड्रा की स्थिति हो सकती है, कौन सी कैटेगरी हो सकती है, अगर जो कैटेगरी होगी उसका क्या कट ऑफ स्कोर होगा, ये सब बातें डिस्कस करेंगे। हालांकि पिछली वीडियो में भी किया हुआ है, लेकिन आज थोड़ा और डिटेल में पिछले जो ड्राज आए हुए थे 2024 से कंपैरिजन करके फिर कुछ बात करेंगे। तो आइए आप देखते हैं। वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कैटेगरीज इस बार क्या क्या है, एक बार डिटेल में, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सीईसी है, जनरल है, फ्रेंच लैंग्वेज है, हेल्थ केयर है, ट्रेड है, एजुकेशन और पीएनपी है। ये एक्सप्रेस एंट्री की टोटल कैटेगरीज हैं। और इनका जो टारगेट है, अब नई इसमें ऐड हो गई है, एजुकेशन नई ऐड हुई है। तो इनका टोटल जो एलोकेशन है एक्सप्रेस एंट्री पूल के थ्रू जो आनी है एक्सक्लूडिंग पीएनपी, वो है 1,25,000 के करीब। पीएनपी का 55,000 अलग है। अब जो एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी का है, अब मालूम नहीं वो इसी में मिक्स करेंगे या अलग रखेंगे, वो तो, क्योंकि लास्ट टाइम भी 1,10,000 भी पूरा नहीं हुआ था। टारगेट 1,10,000 का था, मगर वो भी पूरा नहीं हुआ था। तो इस बार क्या रहता है कह नहीं सकते। तो एनीवेज 1.25 लाख के करीब, 1,25,000 के करीब का टारगेट इस बार है। फ्रेंच लैंग्वेज का उसमें से 30,000 है, 29,325, जिसमें से 11,000 जो है वो हो भी गया है। और 18,325 जो टारगेट है, इतने कैंडिडेट्स और लेने हैं। तो जिस हिसाब से बड़े बड़े ड्राज निकाले हैं 6-6 हज़ार, 4-4 हज़ार के, तो 3 या 4 ड्रा में ये इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बट आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कैसे आईआरसीसी ने प्लानिंग कर रखी है, कैसे वो लोग करेंगे, आने वाला समय ही बताएगा। बट अगर बड़े ड्राज आते हैं तो ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सीईसी की। दूसरी कैटेगरी है हमारी सीईसी। तो इसमें फ्रेंच लैंग्वेज की अगर बात करें तो अभी तक जो कट ऑफ स्कोर इसका गया है 410 है। 410 तक अब जा चुका है। तो इसका मतलब है अगर अगला ड्रा जल्दी आता है तो कट ऑफ स्कोर और नीचे जाएगा 410 से, क्योंकि 400 इस समय की जो सिचुएशन है, 410 से ऊपर वाले ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अब जो अगर जल्दी ड्रा आ जाता है तो कट ऑफ स्कोर ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। हो सकता है 300 तक चला जाए, 350 तक चला जाए, डिपेंडिंग ऑन के कितने कैंडिडेट्स हैं, क्या है, और कितनी ITAs इशू होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पता चलेगा। तो अगर जल्दी आता है तो 410 से भी ये नीचे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने रखा है कि 3,000 तक आए तो हो सकता है 400 तक भी चला जाए, और 4,000 पे 380 तक जा सकता है। तो ये हो गई बात इसकी कट ऑफ स्कोर की। और टोटल कैंडिडेट्स में इन्होंने लेने हैं 18,325 अभी जो इनका पेंडिंग टारगेट है। तो कितने आते हैं वो बाद में देखने की बात है। अब अगली कैटेगरी देखते हैं, जनरल कैटेगरी। जनरल का अगर हम देखें लास्ट ड्रा जो जनरल का आया था वो 23 अप्रैल 24 को आया था, और उसमें 2095 उसका था कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था, और 529 इसका कट ऑफ स्कोर गया। उससे पहले 549 था, 524 था। तो इस तरह से जनरल का आप देख सकते हैं, जनवरी में ही स्टार्ट हो गया था जनरल के ड्राज। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आते आते इन्होंने क्लोज ही कर दिया था। तो इस बार देखते हैं क्या इनका रहता है। 1 मिनट इसका टोटल लगा देते हैं। जनरल का इन्होंने लिया था 14,445, हालांकि ये उस तरफ सीट में भी है हमारे पास, बट एनी हाउ 14,000 के करीब इन्होंने कैंडिडेट्स इसमें लिए थे। तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स तो नहीं लिए थे।
और इस बार दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि इस बार जो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं CRS पूल में, वो 501 to 600 में बहुत ज़्यादा ऐड ऑन हो रहे हैं। लास्ट ईयर की बात करें 1 दिसंबर तक ये 18,000 था, जनवरी में 20 था और आज लगभग 24 के आसपास पहुंच चुका होगा। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इसमें बहुत ज़्यादा है, जो कि 501 एंड अबव है। उससे कारण क्या है कि कट ऑफ स्कोर बहुत ज़्यादा नीचे आने की संभावनाएं नहीं है। तो कट ऑफ स्कोर इसका जो हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर 5000 तक आता है, क्योंकि अभी एक आधा ड्रा आ जाए तो पता लगता है कहाँ तक इसके कैंडिडेट्स हैं, किस कट ऑफ स्कोर। जैसे एक ड्रा आ जाता है तो एक कट ऑफ स्कोर के ऊपर के कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आइडिया हो जाता है कि कितने और ऐड हुए होंगे, तो उसी हिसाब से प्लस माइनस करके आप आइडिया लगा सकते हैं। तो अभी क्योंकि अप्रैल के बाद कोई ड्रा ही नहीं आया है, तो अब ये सिचुएशन एक आधा ड्रा आ जाए उसके बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बट एनी हाउ 5000 से 5000 अगर आता है तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है 520 तक जाए कट ऑफ स्कोर। 2000 आता है तो उससे नीचे जाए, 2000 आएगा तो उससे ऊपर जाएगा। बट ये एक टेंटेटिव फिगर है, एक ड्रा आने के बाद ही ये क्लियर होगी सिचुएशन। फ्रेंच लैंग्वेज का तो ऑलमोस्ट देखो आइडिया है, क्योंकि अभी ड्राज इसके 2 आए हैं। CEC की अगर बात करें तो CEC में भी क्योंकि ड्राज आ रहे हैं, 10,000 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जा चुका है अब तक, और 521 इसका कट ऑफ स्कोर रहा है। तो अगला ड्रा अगर अगेन 2000 तक आता है, क्योंकि 2 हफ्ते 2 ड्राज और निकल गए बीच में, तो टाइम गैप थोड़ा सा पड़ गया है। टाइम गैप होने से क्या है कि ये कैंडिडेट्स और ऐड ऑन हो जाते हैं, तो कट ऑफ स्कोर हो सकता है 521 या 518-19 तक भी जा सकता है। तो हम तो वैसे 525 तक प्रिडिक्ट कर रहे थे, बट इट कैन वेरी। 4000 होगा तो और नीचे आ जाएगा, फिर तो 515 510 तक भी जा सकता है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज। अब सोशल सर्विसेज जो है इसमें नया ऐड किया गया है, तो हेल्थ केयर का ड्रा देखते हैं। हेल्थ केयर का लास्ट जो आया था वो कहाँ तक गया था। अब हेल्थ केयर में क्योंकि वो डाटा ही चेंज हो चुका होगा, रीज़न बीइंग कि हेल्थ केयर में इन्होंने ऑक्यूपेशन भी चेंज किए। पहले 3-3 हज़ार के ड्रा, एक 3000 का, 3750 इस तरह से ड्राज आए थे। 20 नवंबर को जो ड्रा आया है उसमें 463 कट ऑफ स्कोर रहा है, और 3000 कैंडिडेट्स को इसमें इनवाइट किया गया था। आइए अब इसको देख लेते हैं। हेल्थ केयर की बात करें तो जैसे 2000 का ड्रा आता है तो हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं 380, बट अब कुछ थोड़े से और भी कैंडिडेट्स ऐड हुए होंगे। हेल्थ केयर में जो लास्ट कट ऑफ गया है वो गया है 463, और ये 30 नवंबर 2024 को ड्रा आया था इसमें, तो 3000 का ये ड्रा आया था। तो अब देखते हैं कि अगर तो अब ड्रा देखिए नवंबर है तो नवंबर, दिसंबर और 2025 के भी हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 5-6 महीने बीच में, 5 महीने और निकल गए हैं, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इंक्रीज़ हो गए होंगे। तो इसका मतलब है अगर अब 2000 का आता है, पहले 380 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हो सकता है ये ऊपर चला जाए से। अब इसको हम 400 से भी ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं। 4000 का होगा तो मे बी 350 तक जाए, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स किस स्लैब में कितने हैं। डिपेंड यही करेगा कि कौन सा इसका कितना ड्रा आता है। अगर 3000 का आता है तो इसके मिड बिटवीन कहीं हो सकता है, 350 और 400 के बीच में पॉसिबिलिटी है। तो लेट अस सी, क्योंकि ये ड्रा बहुत छोटे आते हैं, बहुत मतलब देर के बाद आते हैं और बहुत कम आते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आइडिया लगाना बहुत मुश्किल होता है। एनीवेज फिर भी एक्सपेक्टेशन अब ये हो रही है इसकी। नेक्स्ट आता है ट्रेड का, तो ये ट्रेड का भी एक बार नज़र मार लेते हैं।
ट्रेड के 2 ड्रा लास्ट ईयर आए थे, 1800 उनका ITS नंबर ऑफ ITS थे, और लास्ट जो ड्रा आया था 433 उसमें था, अक्टूबर 2024 में ये ड्रा आया था। तो इसका भी वही हेल्थ केयर वाला ही सिस्टम है। 433 अगर लास्ट था, लास्ट इसमें था 433। तो अब देखते हैं अगर 2000 तक का आएगा तो ऑलमोस्ट इसी रेंज में रहने की संभावना होगी, 433, 400 एंड 450 के बीच में। 3000 का आएगा तो थोड़ा नीचे जा सकता है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। वही है कि कैंडिडेट्स कहाँ कितने हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। अब एजुकेशन का तो कोई ड्रा नहीं आया है, डाटा कंपाइल अगर हो गया होगा तो हो सकता है एजुकेशन का भी ड्रा आ सकता है, तो उसके ऊपर एक आधा ड्रा आ जाए तभी कुछ कहने लायक बनेंगे, क्योंकि कुछ कैटेगरीज अब इसमें एजुकेशन वाले में से अपना हेल्थ केयर से निकाल के इधर डाली है, इन्होंने कुछ किया है इधर से उधर चेंज, और नई कैटेगरीज ऐड की हैं। तो ये एक बेनिफिट है एजुकेशन काउंसलर्स वगैरह जो और दूसरे जो हैं एजुकेशन रिलेटेड जो ऑक्यूपेशंस हैं उनको बेनिफिट होगा। स्टेम जो लास्ट टाइम उसमें ड्राज आते थे अच्छे वो अब बंद कर दिया गया है। तो स्टेम की अभी कोई मतलब स्टेम का स्पेशल ड्रा अब नहीं आएगा, क्योंकि उसकी कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी जो है वो उसकी ख़त्म कर दी गई है। वो स्टेम का ड्रा तो आने की संभावना नहीं है, संभावना के बहुत मुश्किल अभी नई सरकार आने के बाद कुछ अगर चेंजेस दोबारा से हो जाएं तो कह नहीं सकते, बट अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें स्टेम का ड्रा अब नहीं आएगा। एक्सप्रेस एंट्री में उसको निकाल दिया गया। PNP तो आपको मालूम ही है कि लास्ट टाइम जो है 667 था, अब इस बार 725 इसमें ITS इशू किए गए थे। तो इस बार अब देखते हैं क्या होता है इसका कट ऑफ स्कोर। तो ऑलमोस्ट इसी रेंज में रहेगा, वो 700 के आगे पीछे ही, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो जितने आते हैं PNP के उनको तकरीबन ऊपर वालों को पिकअप कर लेते हैं। तो ये है जो आने वाला ड्रा है उसकी संभावना। अब ड्रा कब आएगा ये एक बड़ी चीज़ होती है कि ड्रा कब आएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको यहाँ पे देख के एनालाइज करते हैं। एग्रीकल्चर और एग्री फूड तो निकल गया, उसके बाद कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास देखेंगे। बाद इन्होंने फोकस कर दिया, जनरल बंद कर दिया और फोकस कर दिया है CEC पे। अब इस बार भी कहीं ऐसा ही ट्रेंड रहा तो जनरल का ड्रा तो आएगा ही नहीं जैसे ये चल रहा है, बट लेट अस होप कि जनरल का ड्रा भी आएगा, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर लेके जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ तो फिर उनको नहीं मिलेगा कुछ, बट फोकस जो है वो इन कनाडा है, तो CEC वालों को ही ज़्यादा चांस मिलेगा। तो मई के बाद फिर ये लगातार ही CEC के जो ड्राज हैं वो आ रहे हैं। तो इस तरह से लास्ट ईयर का हम देखते हैं कि PNP तो रेगुलर चला, सारा साल आता रहा। हेल्थ केयर के एक फरवरी में आया, जुलाई में आया, फिर नवंबर में आया। तो हेल्थ केयर के 3 ड्राज आए हैं। उसके बाद जनरल जो है जनवरी में एक आए थे, जनवरी से लेके फिर अप्रैल तक ये जनरल के ड्राज आए हैं। उसके बाद सिर्फ CEC पे शिफ्ट हो गया है। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई जो भी अगस्त, दिसंबर तक CEC ड्राज आते रहे। और फ्रेंच लैंग्वेज की बात करें तो ये सारा साल ही इसके ड्राज जो हैं रेगुलर आते रहे हैं। तो कैटेगरी वाइज जो पोजीशन रही है। ट्रेड के जैसा बताया 2 ड्राज आए हैं, 4 जुलाई और 23 अक्टूबर को 2 ही ड्राज आए हैं। स्टेम का 1 ड्रा आया था 11 अप्रैल को, उसके बाद कोई ड्रा नहीं आया, तो कैटेगरी ही एलिमिनेट कर दी गई। ट्रांसपोर्ट का 1 ड्रा भी आया था 13 मार्च को, जिसमें 975 कैंडिडेट्स को लिया था और 430 कैंडिडेट्स कट ऑफ स्कोर उसमें रहा था। तो ये सिचुएशन थी सारी, जो CRS स्कोर और ड्राज जो आए थे 2024 में, सारे ड्राज जो आए थे उनकी जो सिचुएशन है वो इस तरह से रही है।
इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी जो चल रहा है ट्रेंड हमारे यहाँ, फ्रेंच लैंग्वेज का आ गया, जनरल का अभी तक कोई ड्रा नहीं आया है, सीईसी का आ गया है और पीएनपी के आ रहे हैं। अब ये कैटेगरीज जो 2-3 बनाई हैं इन्होंने, इनका कब आता है देखते हैं। जनरल का भी अभी तक तो आया नहीं है, लेट्स होप कि आ जाए। तो ये सिचुएशन है सारी इसकी। अब अगर कल के ड्रा की बात करें तो कल जो मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपेक्टेड है वो पीएनपी का ड्रा ही है। कल वाला पीएनपी का होना चाहिए, जैसे जो इनका ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं, हो सकता है ट्यूसडे या वेडनेसडे को और एक ड्रा जो आएगा उसमें किसी और कैटेगरी को लिया जाएगा। तो लेट अस सी। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे चैनल की ग्रोथ भी हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो कुछ और जानकारियों के साथ।